द्रौपदी ने कहा, प्रभो, ऋषि लोग प्रजा सृष्टि के प्रारंभ काल में एकमात्र आपको ही संपूर्ण जगत का सृष्टा एवं प्रजापति कहते हैं। महर्षि असित देव काल का यही मत है। दुर्धर्ष मधुसूदन, आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं और आप ही यजन करने योग्य श्री हरि हैं, जैसा कि जमदग्निनंदन परशुराम का कथन है। पुरुषोत्तम कश्यप जी का कहना है कि महर्षिगण आपको क्षमा और सत्य का स्वरूप कहते हैं। सत्य से प्रकट हुए यज्ञ भी आप ही हैं। भूत भावन भूतेश्वर, आप साध्य देवताओं तथा कल्याणकारी रुद्रों के ईश्वर नारद जी ने आपके विषय में सही विचार प्रकट किया है। नरश्रेष्ठ, जैसे बालक खिलौने से खेलता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं से बारंबार क्रीड़ा करते रहते हैं। प्रभु, स्वर्गलोक आपके मस्तक में और पृथ्वी आपके चरणों में व्याप्त है। ये सब लोक आपके उदर स्वरूप हैं। आप सनातन पुरुष हैं। विद्या और तपस्या से संपन्न तथा तप के द्वारा शोभित अंतःकरण वाले आत्मज्ञान से तृप्त महर्षियों में आप ही परमश्रेष्ठ हैं। पुरुषोत्तम, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले, सब धर्मों से संपन्न पुण्यात्मा राजर्षियों के आप ही आश्रय हैं। आप ही प्रभु, सबके स्वामी, आप ही विभु, सर्वव्यापी और आप संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। आप ही विविध प्राणियों के रूप में नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। एक लोक, लोकपाल, नक्षत्र, दसों दिशाएं, आकाश, चंद्रमा और सूर्य सब आप में प्रतिष्ठित हैं। महाबाहो, भूलोक के प्राणियों की मृत्यु परवशता, देवताओं की अमरता तथा संपूर्ण जगत का कार्य सब कुछ आप में ही प्रतिष्ठित है। मधुसूदन, मैं आपके प्रति प्रेम होने के कारण आपसे अपना दुहख निवेदन करूंगी, क्योंकि दिव्य और मानव जगत में जितने भी प्राणी हैं, उन सबके ईश्वर आप ही हैं। भगवान कृष्ण, मेरे जैसी स्त्री को कुंती पुत्रों की पत्नी, आपकी सखी और धृष्टद्युम्न जैसे वीर की बहन हो क्या किसी तरह सभा में केश पकड़कर घसीटकर लाई जा सकती है? मैं राजबाला थी, मेरे कपड़ों पर रक्त के छींटे लगे थे, शरीर पर एक ही वस्त्र था और लज्जा एवं भय से मैं थरथर कांप रही थी। उस दशा में मुझ दुखिनी अबला को कौरवों की सभा में घसीटकर लाया गया था। भरी सभा में राजाओं की मंडली के बीच अत्यंत रक्तस्राव हाने के कारण मैं रक्त से भीगी जा रही थी। उस अवस्था में मुझे देखकर धृतराष्ट्र के पापात्मा पुत्रों ने जोर जोर से हंसकर मेरी हंसी उड़ाई। मधुसूदन, कृष्ण, पांडवों, पांचालों और वृष्णिवंशी वीरों के जीते जी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने दासी भाव से मेरा उपभोग करने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूँ, तो भी उनके सामने ही बलपूर्वक दासी बनाई गई। मैं तो संग्राम में श्रेष्ठ इन महाबली पांडवों की निंदा करती हूँ, जो अपनी यशस्विनी धर्म पत्नी को शत्रुओं द्वारा सताई जाती हुई देख रहे थे। जनार्दन, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, जो उन नराधर्मों द्वारा मुझे अपमानित होती देखकर भी सहन कर रहे थे। सत्पुरुषों द्वारा सदा आचरण में लाया हुआ यह धर्म का सनातन मार्ग है कि निर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करते हैं। पत्नी की रक्षा करने से अपनी संतान सुरक्षित होती है और संतान की रक्षा होने पर अपने आत्मा की रक्षा होती है। अपनी आत्मा ही स्त्री के गर्भ से जन्म लेती है, इसीलिए वह जाया कहलाती है। पत्नी को भी अपने पति की रक्षा इसीलिए करनी चाहिए कि यह किसी प्रकार मेरे उदर से जन्म ग्रहण करे। ये अपनी शरण में आने पर कभी किसी का भी त्याग नहीं करते, किंतु इन्हीं पांडवों ने मुझ शरणागत अबला पर तनिक भी दया नहीं की। जनार्दन, इन 5 पतियों से उत्पन्न हुए मेरे महाबली 5 पुत्र हैं, उनकी देखभाल के लिए भी मेरी रक्षा आवश्यक थी। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक और पांडव और छोटे सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ है। ये सभी कुमार सच्चे पराक्रमी हैं। श्री कृष्ण, आपका पुत्र प्रद्युम्न जैसा शूरवीर है, वैसे ही मेरे महारथी पुत्र भी हैं। ये धनुर्विद्या में श्रेष्ठ तथा शत्रुओं द्वारा युद्ध में अजेय हैं, तो भी दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों का अत्याचार कैसे सहन करते हैं। अधर्म से सारा राज्य ग्रहण कर लिया गया, सब पांडव दास बना दिए गए और मैं एक वस्त्रधारिणी राजबाला होने पर भी सभा में घसीटकर लाई गई। मधुसूदन,
अर्जुन के पास जो गांडीव धनुष है उस पर अर्जुन, भीम अथवा आपके सिवा दूसरा कोई प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सकता। कृष्ण, भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के पुरुषार्थ को भी धिक्कार है, जिसके होते हुए दुर्योधन इतना बड़ा अत्याचार करके 2 घड़ी भी जीवित रह रहा है। मधुसूदन, पहले बाल्यावस्था में जबकि पांडव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन में लगे थे, किसी की हिंसा नहीं करते थे। जिस दुष्ट ने इन्हें इनकी माता के साथ राज्य से बाहर निकाल दिया था, जिस पापी ने भीमसेन के भोजन में नूतन, तीक्ष्ण परिमाण में अधिक एवं रोमांचकारी कालकूट नामक विष डलवा दिया था, महाबाहु नरश्रेष्ठ जनार्दन। भीमसेन की आयु शेष थी, इसीलिए वह घातक विष अन्न के साथ ही पच गया और उसने कोई विकार नहीं उत्पन्न किया। इस प्रकार उस दुर्योधन के अत्याचारों को कहाँ तक गिनाया जाए। श्री कृष्ण, प्रमाणकोटि तीर्थ में जब भीमसेन विश्वस्त होकर सो रहे थे, उस समय दुर्योधन ने इन्हें बांधकर गंगा में फेंक दिया और स्वयं चुपचाप राजधानी में लौट आया। जब इनकी आंख खुली तो ये महाबली महाबाहु भीमसेन सारे बंधनों को तोड़कर जल से ऊपर उठे। इनके सारे अंगों में विषैले काले सर्पों से डसवाया, परंतु शत्रुहंता भीमसेन मर न सके। जागने पर कुंतीनंदन भीम ने सब सर्पों को उठाकर पटक दिया। दुर्योधन ने भीमसेन के प्रिय सारथी को भी उल्टे हाथ से मार डाला। इतना ही नहीं, वारणावत में आर्या कुंती के साथ में ये बालक पांडव सो रहे थे, उस समय उसने घर में आग लगवा दी। ऐसा दुष्कर्म दूसरा कौन कर सकता है। उस समय वहां आर्या कुंती भयभीत हो रोती हुई पांडवों से इस प्रकार बोली, मैं बड़े भारी संकट में पड़ी, आग से घिर गई। हाय हाय, मैं मारी गई, अब इस आग से कैसे शांति प्राप्त होगी। मैं अनाथ की तरह अपने पुत्रों के साथ नष्ट हो जाऊंगी। उस समय वहां वायु के समान वेग और पराक्रम वाले महाबाहु भीमसेन ने आर्या कुंती तथा भाइयों को आश्वासन देते हुए कहा, पक्षियों में श्रेष्ठ विंतानंदन गरुड़ जैसे उड़ा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम सब को लेकर यहाँ से चल दूंगा। आथ तुम्हें यहाँ तनिक भी भय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी एवं बलवान भीम ने आर्या कुंती को बाएं अंग में, धर्मराज को दाहिने अंग में, नकुल और सहदेव को दोनों कंधों पर तथा अर्जुन को पीठ पर चढ़ा लिया और सबको लिए सहसा वेग से उछलकर इन्होंने उस भयंकर अग्नि से भाइयों तथा माता की रक्षा की। फिर वे यशस्वी पांडव माता के साथ रात में ही वहां से चल दिए और हिडिंब वन के पास एक भारी वन में जा पहुँचे। वहां माता सहित ये दुखी पांडव थककर सो गए। सो जाने पर इनके निकट हिडिंबा नामक राक्षसी आई। माता सहित पांडवों को वहां धरती पर सोते देख काम से पीड़ित हो उस राक्षसी ने भीमसेन की कामना की। भीम के पैरों को अपनी गोदी में लेकर वह कल्याणमयी अबला अपने कोमल हाथों से प्रसन्नतापूर्वक दबाने लगी। उसका स्पर्श पाकर बलवान सत्य पराक्रमी तथा अमेयात्मा भीमसेन जाग उठे। जागने पर उन्होंने पूछा, सुंदरी, यहाँ तुम क्या चाहती हो। इस प्रकार पूछने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली उस अनिंद सुंदरी राक्षस कन्या ने महात्मा भीम से कहा, आप लोग यहाँ से जल्दी भाग जाएं। मेरा यह बलवान भाई हिडिंब आपको मारने के लिए आएगा। आथा आप जल्दी चले जाइए, देर न कीजिए। यह सुनकर भीमसेन ने अभिमान पूर्वक कहा, मैं उस राक्षस से नहीं डरता। यदि वह यहाँ आएगा तो मैं ही उसे मार डालूंगा। उन दोनों की बातचीत सुनकर वह भीम रूपधारी भयंकर एवं नीच राक्षस बड़े जोर से गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा। राक्षस बोला, हिडिंबे, तू किससे बात कर रही है? लाओ इसे मेरे पास, हम लोग खाएंगे। अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। मनस्विनी एवं अनिंदिता हिडिंबा ने स्नेहयुक्त हृदय के कारण दयावश यह क्रूरतापूर्ण संदेश भीमसेन से कहना उचित न समझा। इतने में ही वह नरभक्षी राक्षस घोर गर्जना करता हुआ बड़े वेग से भीमसेन की ओर दौड़ा। क्रोध में भरे हुए उस बलवान राक्षस ने बड़े वेग से निकट जाकर अपने हाथ से भीमसेन का हाथ पकड़ लिया। भीमसेन के हाथ का स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था। उनका शरीर भी वैसा सुदृढ़ था। राक्षस ने भीमसेन से भिड़कर उनके हाथ को सहसा झटक दिया। राक्षस ने भीमसेन के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया। यह बात महाबाहु भीमसेन नहीं सह सके। वे वहीं कुपित हो गए।
उस समय संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता भीमसेन और हिडिंब में इंद्र और वृत्तासुर के समान भयानक एवं घमासान युद्ध होने लगा। निष्पाप श्री कृष्ण। महापराक्रमी और बलवान भीमसेन ने उस राक्षस के साथ बहुत देर तक खिलवाड़ करके उसके निर्बल हो जाने पर उसे मार डाला। इस प्रकार हिडिंब को मारकर हिडिंबा को आगे किए भीमसेन अपने भाइयों के साथ आगे बढ़े। उसी हिडिंबा से घटयात्कच का जन्म हुआ। तदंतर सब परंतप पांडव अपनी माता के साथ आगे बढ़े। ब्राह्मणों से घिरे हुए ये लोग एक चक्रा नगरी की ओर चल दिए। उस यात्रा में इनके प्रिय एवं हित में लगे हुए व्यास जी ही इनके परामर्शदाता हुए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पांडव उन्हीं की सम्मति से एक चक्रापुरी में गए। वहां जाने पर भी इन्हें नरभक्षी राक्षस महाबली बाकासुर मिला। वह भी हिडिंब के समान भयंकर था। योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम उस भयंकर राक्षस को मारकर अपने सब भाइयों के साथ मेरे पिता द्रुपद की राजधानी में गए। श्री कृष्ण। जैसे आपने भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी को जीता था, उसी प्रकार मेरे पिता की राजधानी में रहते समय सव्यसाची अर्जुन ने मुझे जीता। मधुसूदन। स्वयंवर में जो महान कर्म दूसरों के लिए दुष्कर था, वह करके भारी युद्ध में भी अर्जुन ने मुझे जीत लिया था। परंतु आज मैं इन सब के होते हुए भी अनेक प्रकार के क्लेश भोगती और अत्यंत दुख में डूबी रहकर अपनी सास कुंती से अलग हो धौमेजी को आगे रखकर वन में निवास करती हूँ। ये सिंह के समान पराक्रमी पांडव बलवीर्य में शत्रुओं से बढ़े चढ़े हैं। इनसे सर्वथाहीन कौरव मुझे भरी सभा में कष्ट दे रहे थे, तो भी इन्होंने क्यों मेरी उपेक्षा की? पाप कर्मों में लगे हुए अत्यंत दुर्बल पापी शत्रुओं को दिए हुए ऐसे ऐसे दुख मैं सह रही हूँ और दीर्घकाल से चिंता की आग में जल रही हूँ। यह प्रसिद्ध है कि मैं दिव्य विधि से एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ। पांडवों की प्यारी पत्नी और महाराज पांडु की पुत्रवधू हूँ। मधुसूदन। श्री कृष्ण। मैं श्रेष्ठ और सती साध्वी होती हुए भी इन पांचों पांडवों के देखते देखते केश पकड़कर घसीटी गई। ऐसा कहकर मृदुभाषिणी द्रौपदी कमलकोश के समान कांतिमान एवं कोमल हाथ से अपना मुंह ढककर फूट फूट कर रोने लगी। पांचाल राजकुमारी कृष्णा अपने कठोर उभरे हुए शुभ लक्षण तथा सुंदर स्तनों पर दुहजनित अश्रुबिंदुओं की वर्षा करने लगी। कुपित हुई द्रौपदी बार बार सिसकती और आंसू पोंछती हुई आंसू भरे कंठ से बोली, मधुसूदन, मेरे लिए न पति हैं, न पुत्र हैं, न बांधव हैं, न भाई हैं, न पिता हैं और न आप ही हैं, क्योंकि आप सब लोग नीच मनुष्यों द्वारा जो मेरा अपमान हुआ था उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। मानो इसके लिए आपके हृदय में तनिक भी दुख नहीं है। उस समय कर्ण ने जो मेरी हंसी उड़ाई थी, उससे उत्पन्न हुआ दुख मेरे हृदय से दूर नहीं होता है। श्री कृष्ण। 4 कारणों से आपको सदा मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी, दूसरे अग्नि कुंड में उत्पन्न होने के कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सच्ची सखी हूँ और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं। श्री कृष्ण बोले, भाविनी, तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों को अर्जुन के बाण से छिन्न भिन्न और खून से लथपथ हो मरकर धरती पर पड़ा देख इसे रोएंगी। पांडवों के हित के लिए जो कुछ भी संभव है वह सब करूँगा, शोक न करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूँ कि तुम राजरानी बनोगी। कृष्ण। आसमान फट पड़े, हिमालय पर्वत विदीर्ण हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और समुद्र सूख जाए, किंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। द्रौपदी ने अपने बातों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर तिरछी चितवन से अपने मंझले पति अर्जुन की ओर देखा। महाराज। तब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, ललिमायुक्त सुंदर नेत्रों वाली देवी, वरवर्णिनी, रो मत। भगवान मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं वह अवश्य होकर रहेगा, टल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को मार डालूंगा, शिखंडी भीष्म का वध करेंगे, भीमसेन दुर्योधन को मार गिराएंगे और अर्जुन कर्ण को यमलोक भेज देंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आश्रय पाकर हम लोग युद्ध में शत्रुओं के लिए अजेय हैं। इंद्र भी हमें रण में परास्त नहीं कर सकते। फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की तो बात ही क्या है।